कभी आपने खामोशी से बैठकर ये सोचा है कि जिस जिंदगी के लिए हम सारी उम्र दौड़ते रहते हैं, क्या वो जिंदगी हमें बुढ़ापे में सुकून भी देती है या सिर्फ थकन? क्या वजह है कि कुछ लोग सारी जिंदगी कमाते रहते हैं, लेकिन जब आराम का वक्त आता है तो उनके पास न सुकून होता है, न इख्तियार, और ना ही वो इज्जत जिसके वो हकदार होते हैं? और क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा दौलत ना होने के बावजूद भी अपने बुढ़ापे में बावकार, मुतमईन और खुश नजर आते हैं? नाजरीन, आज की ये वीडियो आम नहीं है। ये वो बातें हैं जो न हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं, न घर में खुलकर बताई जाती हैं, और ना ही हम खुद वक्त पर समझ पाते हैं। ये वो सच हैं जो अक्सर इंसान को उस वक्त समझ आते हैं जब उसके पास वक्त कम रह जाता है और पछतावा ज्यादा। खास तौर पर अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है या आपके घर में कोई बुजुर्ग मौजूद है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आप अपनी आने वाली जिंदगी को साफ साफ देख सकते हैं। और अगर आप जवान हैं तो खुदा के लिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो आपको कल की बड़ी परेशानियों और निदामत से बचा सकता है। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग एक ही गलती करते हैं। हम सारी जिंदगी कमाते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि इस कमाई को सही वक्त पर कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि रिटायरमेंट के बाद की चंद गलतियां आपकी सारी उम्र की मेहनत को जाया कर सकती हैं। आज मैं आपको वो 12 ऐसी हकीकतें बताने जा रही हूं जिन्हें अगर आपने आज समझ लिया तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, बल्कि अपने बुढ़ापे को बाइज्जत, पुरसुकून और खुशगवार भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन बातों को नजरअंदाज किया तो हो सकता है कल आपको वो सब बर्दाश्त करना पड़े जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं वाकई अपनी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार हूं, या मैं भी वही गलतियां दोहरा रहा हूं जो दूसरों को करते देख रहा हूं? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपकी जिंदगी के किसी न किसी अहम पहलू को बदल सकता है। और एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं, ताकि मुझे भी एहसास हो कि मेरी ये मेहनत किसी की जिंदगी में वाकई फर्क डाल रही है। चलें, अब बगैर वक्त जाया किए इन हकीकतों की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। हमारे प्यारे नाज़रीन कराम, गलती नंबर 1 पर है जिम्मेदारियों से बरवक्त सुबुकदोशी। सबसे पहले तो मैं 60 साल से ऊपर के लोगों से मुखातिब हूं और कह रही हूं कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस कल्चर को आज से बदलें। जो लोग 60 साल से कम उम्र के हैं, यानी रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंचे, वो अपने जहन से ये बात निकालें और अपना जहन तैयार करें कि आपकी जितनी भी औलाद है, मेरे ख्याल में बच्चे जवान होते हैं, ये अल्लाह के हुक्म से होता है कि किसी की औलाद देर से हुई हो या शादी देर से हुई हो तो वो एक मसला बन जाता है। तो आप ये करें कि अपने बच्चों की शादी रिटायर होने से पहले करवा लें। जैसा भी हो, जो भी मुमकिन हो, किसी को क्या एतराज होगा? जितना खर्च कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इतना करें। दिखावा मत करें और बच्चों को रुखसत करें। बच्चों को रुखसत करना आपका फर्ज है, इसमें आप खुशबाश हों। गलती नंबर 2, तामीरात और इजाफी अखराजात। दूसरा ये है कि मोहतरम नाजरीन, जो भी घर बनाना है, मजीद कमरे बनाने हैं, जो भी करना है वो भी रिटायरमेंट से पहले कर लें। अगर नहीं हो सकता तो मत करें। इसमें अपने बच्चों को शामिल करें, चाहे बेटे हों या बड़ी बेटियां। आजकल तो रिवाज है कि घर में सब काम करते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, सबको शामिल करें और एक कल्चर बनाएं कि भाई ये सारे काम जो होते हैं घर के, ये हम 60 साल से पहले कर लें ताकि वालिदैन पर बोझ ना पड़े। और ये जो हमारी घट्टी में डाल दिया गया है कि भाई हमने रिटायरमेंट के पैसे भी लगा देने हैं, मतलब सब पैसे पीछे लिटा दिए, ये भी लिटाना ही है। नाजरीन कराम, गलती नंबर 3 पर है माली खुद मुख्तारी और बचत। हमारा ये रिवाज है कि जो बंदा रिटायर हो जाता है उसे जो आखिर में पैसे मिलते हैं वो एक एक करके सब पर लगा देता है
बिल्कुल खाली हाथ होकर बैठ जाता है। और हमारे यहाँ इस पर बड़ा फख्र महसूस किया जाता है कि भाई अब वो बिल्कुल खाली हो गया, इसके पास कुछ नहीं रहा, अब वो औलाद से लेगा, इसने सब लगा दिया, सब खत्म कर दिया। भाई इस बंदे का भी सोचेंगे, इस बेचारे ने भी तो जिंदगी गुजारनी है। जो आपकी जेब में पैसे होते हैं आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, वो औलाद आपको सहूलत कहां से देगी? और फिर कहां लिखा है कि आपका बेटा सारी जिंदगी फर्माबरदार ही रहेगा, या बहू आएगी तो वो फर्माबरदार होगी? अगर खुदा न खास्ता दोनों का रवैया बदल गया तो जो पैसे आपके जाती हैं उन्हें अपने लिए संभाल कर रखें, वो आपके काम आएंगे। अपने जाती पैसों को एक जगह महफूज रखें, फिर पेंशन इस्तेमाल करें और इन पैसों को एहतियात से संभालें। गलती नंबर 4, हेल्थ इंडस्ट्री और सप्लीमेंट्स का गैर जरूरी इस्तेमाल। अब असल मौज़ूआत पर आते हैं। ये सब इसी से जुड़ा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद कहां कहां पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। इसमें सबसे पहला नंबर ये आता है कि आजकल हम बहुत ज्यादा पैसे इस पर खर्च कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो 60 के बाद हैं। मैं भी करती हूँ। बात यह है कि आपको पता है कि ये जो हेल्थ इंडस्ट्री है ये एक कारोबार है। हर बंदे ने बोतल में गोलियां बंद की हुई हैं। ये सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स या पाउडर वगैरह जो बाजार में मिलते हैं, इनके शिकार आम तौर पर बूढ़े लोग होते हैं। इश्तिहारात में ऐसे ऐसे लालच देते हैं कि भाई ये गोलियां आपको बिल्कुल जवान कर देंगी, आपके घुटने और जोड़ ठीक हो जाएंगे, आपको बच्चों जैसी नींद आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। नाजरीन, सबसे पहले तो आपका जिगर और गुर्दे मुतासिर होते हैं। आपको क्या पता कि ये कमी आपके अंदर है या नहीं? सबसे पहले आप मेडिकल टेस्ट करवा लें, डॉक्टर जो कहे, फिर आप वो विटामिन्स वगैरह जरूर खरीदें और इस्तेमाल करें। गलती नंबर 5, बाहर के खानों से परहेज। पैसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी को मजे से नहीं जीना चाहिए, बल्कि समझदारी से जीना चाहिए। अगला पॉइंट है बाहर से खाना खाने का। लोग 60 साल की उम्र में समझने लगते हैं कि अब हम खुद कुछ नहीं कर पाते, इसलिए बाहर से मंगवाते हैं या होटल जाते हैं। ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर आप खुद एक बार खाना बना सकते हैं तो 2 बार बनाकर खा लीजिए। अपना काम खुद करते रहें। गलती नंबर 6, कर्ज देने से गुरेज। 60 के बाद किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, चाहे वो घर का ही बंदा क्यों ना हो। इस डर में मत रहें कि अगर पैसे नहीं दिए तो बुढ़ापे में कोई ख्याल नहीं रखेगा। अल्लाह की कसम, दुनिया बहुत जालिम है। लोग बूढ़े आदमी से कर्ज लेकर वापस नहीं करते और वो बेचारा जहनी दबाव में आ जाता है। गलती नंबर 7, फजूल आराइश और ज़ेबाइश। घर की जरूरत से ज्यादा सजावट की कोई जरूरत नहीं। अगर दिल करता है तो सिर्फ अपने कमरे तक महदूद रहें। अपनी सहूलत के लिए वो मेड्स लें जो फिसलते नहीं। अपनी लाइटिंग अच्छी रखें, खास तौर पर बेडरूम और बाथरूम की। गलती नंबर 8, गैर जरूरी मेंबरशिप। बहुत सी खवातीन क्लब या जम की मेंबरशिप ले लेती हैं लेकिन जाती नहीं। ये सरासर पैसे का ज़या है। अब सब कुछ मोबाइल पर मौजूद है, इससे फायदा उठाएं। गलती नंबर 9, महंगी टेक्नोलॉजी। आपको सिर्फ एक ऐसा मोबाइल चाहिए जो आपकी जरूरत पूरी करे। हर साल नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। गलती नंबर 10, महंगे तोहफे। महंगे तोहफे देने की आदत न डालें, इससे दूसरों को आदत पड़ जाती है। इसके बजाय उन्हें वक्त दें, बातें करें, नसीहत करें। नाज़रीन इकराम, गलती नंबर 11, नुमाइशी गाड़ियां। अगर पुरानी गाड़ी अच्छी है तो उसी पर गुजारा करें। दिखावे के लिए नई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं। गलती नंबर 12, आरामदेह लिबास। महंगे और फैशनेबल कपड़ों के बजाय आरामदेह लिबास पहने, इसी में सुकून है। बस ये है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। फल और सब्जियां खाएं और अपने पैसों का ख्याल रखें। अपने सारे काम 60 साल से पहले मुकम्मल कर लें। आप अपना सुकून, अपनी तवानाई और अपनी आज़ादी बचाएं। जब आप ये सब बचाते हैं तो दरअसल आप अपनी सेहत और जिंदगी बचा रहे होते हैं। नाजरीन,
जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि हम वक्त को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने फैसलों को जरूर बदल सकते हैं। जो लोग वक्त पर सीख लेते हैं वो बुढ़ापे में सुकून पाते हैं, और जो नजरअंदाज कर देते हैं वही बाद में खामोशी से पछताते हैं। आज आपने जो बातें सुनी ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये वो हकीकतें थीं जो आपकी आने वाली जिंदगी को आसान भी बना सकती हैं और मुश्किल भी। ये सब आपके फैसलों पर है। याद रखें, आपने सारी जिंदगी मेहनत की है, अब वक्त है कि आप अपनी मेहनत का सुकून भी हासिल करें। अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी और अपना सुकून किसी के हवाले न करें। छोटे छोटे फैसले आगे जाकर बड़ी खुशियों या बड़ी परेशानियों में बदल जाते हैं। इसलिए आज से अपने लिए जीना शुरू करें, समझदारी से फैसले करें और अपनी जिंदगी को वो सुकून दें जिसके आप हकदार हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, हकीकत पर मबनी और जिंदगी बदलने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सुकून दे और एक बाइज्जत और खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।